हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं श्रद्धा, आप देख रहे हैं इंडियन ब्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि मैं डेली रूटीन्स में अपने घर की क्या क्या क्लीनिंग इन्वॉल्व करती हूं। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि ये जो प्लांट है वो किसका प्लांट है। कोई गेस कर सकता है? तो मैं ही बता देती हूँ कि किस चीज़ का प्लांट है। ये है करेले का प्लांट। कुछ मतलब 5 से 6 दिन पहले करेले की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसमें से पके हुए बीज निकले थे। तो वो बीज जो है वो फेंकने की बजाय मैंने ये पोट ऐसे ही खाली पड़ा था उसमें डाल दिया था और डाला। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस तरह से प्लांट जो है वो 5 से 6 दिन में ही ग्रो करने लगेगा। तो मुझे लगता है कि इसके पहले मैंने ग्रीन चिली जो है वो भी मतलब इसमें बीज डाले थे। थोड़े से उसके प्लांट निकले भी थे, लेकिन यहाँ पे चिड़िया कबूतर काफ़ी ज़्यादा होते हैं ना, तो वो ख़राब कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि इन प्लांट्स को वो ख़राब करती है या नहीं करती है, करेले इसके ऊपर लगेंगे या नहीं लगेंगे। यदि लगते हैं तो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबका लंच होने के बाद में मेड आने का टाइम हो जाता है, तो उसके आने के पहले मैं घर की डस्टिंग बहुत ही अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि उसके आने के बाद वो झाड़ू और पोछा करती है ना, तो फिर उसके बाद डस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो आज जो डस्टिंग की स्टार्टिंग जो है वो मैंने अपने बेडरूम से करी है। और बेडरूम की डस्टिंग काफ़ी दिन से हो ही नहीं पाई है, क्योंकि होली थी और होली के काम में बिज़ी हो गई थी, तो डस्टिंग मतलब बिल्कुल भी अच्छे से नहीं हुई थी। तो सबसे पहले तो मैंने बेडशीट निकाल दी है, और वैसे कपड़े जो है वो मैंने मॉर्निंग में ही धो दिए थे, तो आज जो बेडशीट है वो फिर कल धुल पाएगी। और अभी हेड ड्रेस जो है उसको क्लीन कर रही हूँ। तो मिट्टी इतनी ज़्यादा है, मतलब मुझे लगता है कि होली के बाद में काफ़ी ज़्यादा हवा जो है वो यहाँ पे चल रही है, तो उससे घर में काफ़ी ज़्यादा डस्ट हो रही है। और तो हेड ड्रेस जो है ना, उसके ऊपर बारीक बारीक इतनी ज़्यादा मिट्टी जमी हुई, तो एक बार मैंने सूखे कपड़े से सारी मिट्टी जो है वो हटा दी है। और उसके बाद में बारी आती है DIY क्लीनर की, जिसके बिना घर की मेरी सफाई बिल्कुल अधूरी होती है। तो बस उसी DIY जो क्लीनर है, स्प्रे बोल दो आप उसको, उससे मैं इस हेड ड्रेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करूँगी। और वैसे ये जो आर्टिफिशियल क्रीपर्स जो आपको दिख रही है उसको भी मुझे क्लीन करना है, क्योंकि वो भी उसके ऊपर है ना बहुत ही ज़्यादा डस्ट है। लेकिन आज जो है ना काफ़ी लेट भी हो गया है, तो वो फिर किसी और दिन करूँगी। तो आज उसको भी सिर्फ मैंने सूखे कपड़े से ही झाड़ के उसकी सारी गंदगी हटा दी है। एक ही दिन में पूरे घर को क्लीन करना आसान नहीं होता है, तो रोज़ कोई ना कोई पार्ट जो है वो मैं ले लेती हूँ। और तो आज बारी यही है मेरे बेडरूम की, तो उसको मैं अच्छे से पहले क्लीन कर दूँगी। तो बेडशीट हटा दी है, हेडरेस्ट क्लीन हो गया है। अब उसके बाद में जो मैट्रेस उसको बहुत ही अच्छे से सूखे कपड़े से उसके ऊपर जो मिट्टी है वो हटाऊँगी, और उसके बाद में उसके ऊपर बेडशीट बिछा दूँगी। अब बारी आती है बेड के ऊपर बेडशीट बिछाने की। तो आपको पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया है कि जो बेडशीट है वो मेरी कस्टमाइज़ होती है, यानी कि उस बेडशीट के ऊपर मतलब उसके चारों तरफ इलास्टिक जो है वो मैं लगवा के लाती हूँ, ताकि उसका बिछाना काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब बिछाना तो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो बेड की जो साइज़ होती है उसी के अकॉर्डिंग बेडशीट बनती है। तो कई बार वो मतलब वो जो उल्टा सीधा हो जाता है बेडशीट में ना, तो वो की वही चीज़ आज भी मेरे साथ में हुई कि बेडशीट मैंने आधी से ऊपर बिछा दी, और फिर बाद में पता चला कि एक पार्ट जो है वो उसका कम हो गया, क्योंकि उसके जो मुंह होते हैं ना वो मैंने उल्टे सीधे कर दिए थे। तो बस उसको फिर बेडशीट बिछाई, उसको वापस से मुझे निकालनी पड़ी। तो बिछाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ, बिछाने के बाद में ये बहुत ही अच्छे से जम जाती है। मतलब अगर आप 10 दिन तक भी बेडशीट को मतलब हिलाएंगे नहीं ना, तो वो मतलब उस बिल्कुल भी उस पर रिंकल्स नहीं आते। स्पेशली जिनके घर में बच्चे हैं ना, उनके लिए तो इस तरह की कस्टमाइज बेडशीट जो होती है ना, वो मतलब होनी ही चाहिए। और जैसे कि प्रोटेक्टर वगैरह मार्केट में मिलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके की बनी हुई होती है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा इसको बिछाने में टाइम लग जाता है। बेडरूम की अच्छे से डस्टिंग हो गई है, और अब बारी आती है किचन की। तो किचन में सबका लंच हो गया है, बर्तन जो है वो भी क्लीन हो गए हैं। और अब मैं करूँगी किचन की बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग। और किचन की क्लीनिंग के कई वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पर शेयर किए हुए हैं, और जिनको आपने बहुत पसंद भी किया, बहुत ही अच्छे उनके ऊपर व्यूज़ भी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने किचन की वीकली, डेली, मंथली क्लीनिंग कैसे करते हैं वो सब आप ऑलरेडी शेयर की हुई है।
तो आज डिटेल में तो नहीं शेयर करूँगी। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इन प्लांट्स को दिन में 2 बार पानी मुझे देना होता है। और वैसे ये जो एलोवेरा का प्लांट है वो तो काफ़ी पुराना हो गया, मतलब 3 से 4 साल इसको हो गए हैं। और बाकी जो 2 पॉट खाली थे उसके अंदर एक पॉट में मैंने आपको पहले मतलब बताया ही ना कि मैंने करेले के जो बीज थे वो डाले थे और वो प्लांट निकले हैं। अब उस पर करेले लगेंगे नहीं लगेंगे मुझे तो पता ही नहीं है अभी। और क्योंकि इसको घर के अंदर रख देंगे तो ग्रो नहीं करेंगे, और बाहर रखती हूँ तो यहाँ पर चिड़ियाँ और कबूतर जो है वो आके बैठते हैं और बस उनकी मस्ती से ये छोटे छोटे से जो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना वो सारी निकल जाती है। तो सी देखो अभी क्या होता है, उस पर लगते हैं नहीं लगते हैं। लेकिन हाँ, विंडो को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और वो जो ऑयल का डिब्बा आपको दिख रहा है ना, वो मतलब 1 महीने से आप सोच लो कि खाली हो गया है। और उसको रोज़ मैं अंदर बाहर कर रही हूँ, उसको फेंक नहीं रही हूँ क्योंकि उसका मुझे एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ करना है। थोड़ा सा मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि 3 बच्चों के एग्ज़ाम्स, उसके बाद होली और ये सब चीज़ें थी ना, तो उसका मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ आगे आने वाले वीडियोस में आपके साथ में मैं शेयर करूँगी। और बहुत ही अच्छी मतलब उसका एक DIY जो है बनाने वाली हूँ ना, तो आप है ना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि अभी बच्चों के वेकेशंस होंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है वो आपके साथ में शेयर करूँगी। और अब बस किचन की जो क्लीनिंग है वो मैंने स्टार्ट करी है। तो ये किचन के जो गैस के जो स्टैंड्स वगैरह होते हैं इनको भी मैं डेली बेसिस पे क्लीन करती हूँ। क्यों? और हाँ, जिनके घर में चिमनी होगी तो उन्हें पता ही होगा कि किचन का सबसे जो गंदा और ग्रीसी पार्ट होता है वो है चिमनी, और चिमनी के जस्ट ऊपर वाला भाग। लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है वो गंदा ना हो इसके लिए मैंने इस तरह से कारपेट का एक टुकड़ा जो है वो अच्छे से कट करके उसके ऊपर बिछा दिया है। तो आपने देखा ही होगा, मैंने आपको बताया है कि उसको मतलब कारपेट का टुकड़ा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीसी हो गया, लेकिन जब मैंने उसको हटाया तो चिमनी एकदम नीट एंड क्लीन है। तो इससे चिमनी जो है वो बहुत ही लंबे टाइम तक हमारी सेफ़ और क्लीन बनी रहती है। और इस कारपेट के टुकड़े को साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। एक नॉर्मल जो स्क्रबर होता है ना, उससे हल्के हल्के हाथों से स्क्रब करती हूँ तब भी वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये भी मैं वीक में एक बार ज़रूर करती हूँ ताकि कारपेट का जो टुकड़ा है वो बहुत ओवर ज़्यादा गंदा ना हो जाए कि उसको इतना ज़्यादा घिसना पड़े कि जल्दी से ख़राब हो जाए। और उसके बाद में है ये मिक्सर। तो मिक्सर जो है उसको भी मुझे मतलब 1 से 2 दिन में साफ़ करना ही होता है क्योंकि ये वाइट कलर की है। और मिक्सर जो है वो काफ़ी छोटी है तो इसका कवर जो है ना वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो इसको भी मुझे 1 से 2 दिन में क्लीन करना होता है। और इसका जो जहाँ पे मिक्सर के जो ग्राइंडर्स वगैरह लगाते हैं ना, वो भाग मतलब इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ लेकिन फिर भी गंदा हो जाता है। और उसको क्लीन करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि उसके अंदर है ना ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स और डिज़ाइंस बनी हुई है ना कि मतलब कोई कपड़ा अच्छे से अंदर जा ही नहीं पाता, ना कोई ब्रश से क्लीन होता है। तो बस इस तरह से चाकू और जो मॉप होता है उसी की हेल्प से उसको मैं क्लीन कर रही हूँ। और किचन की क्लीनिंग होने के बाद में मैं फिर से अपने बेडरूम में आई हूँ क्योंकि मुझे याद आया कि मैंने कांच को क्लीन नहीं किया है, क्योंकि ये तो मुझे मतलब दिन में 2 बार क्लीन करना होता है क्योंकि मॉर्निंग में सब लोग तैयार होते हैं और बिल्कुल बाथरूम के पास में ही है ये। तो मतलब कई बार स्प्रे वगैरह के हैं, ऑयल के हैं, या बच्चे पाउडर वगैरह लगाते हैं तो उन सब के स्टेन्स इसके ऊपर आते हैं। तो दिन में 2 बार उसको क्लीन करती हूँ इस DIY क्लीनर से ही। और इसके जस्ट पास में जो शेल्व्स वगैरह लगे हैं उनको भी मैं रोज़ क्लीन करती हूँ। और उसके बाद में बाथरूम के जस्ट पास वाली जो वॉल होती है जिसके ऊपर बाथरूम में जब भी हम जाते हैं या आते हैं दोनों ही टाइम पर उस पर हमारे हाथ लगते हैं, तो उसको भी मैं इस DIY क्लीनर से वॉल को क्लीन कर देती हूँ क्योंकि पूरे ही घर में प्लास्टिक पेंट है तो बहुत ही इजीली वॉल और स्विच बोर्ड जो है वो क्लीन हो जाते हैं। और डेली रूटीन के क्लीनिंग के अंदर इस कॉमन वॉशरूम की क्लीनिंग इन्वॉल्व होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गंदा होता है। सुबह से लेकर रात तक इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। और क्योंकि ये बिल्कुल कॉरिडोर जो है हमारा उसके अंदर बना हुआ है, तो वॉशरूम में जाना है या बच्चे जब बाहर से खेल के आते हैं या खाना खाने के बाद सभी लोग हाथ धोने के लिए इसी मतलब वॉश बेसिन का यूज़ करते हैं, तो इसको भी मुझे क्लीन करना ज़रूरी होता है। और एक बार तो मॉर्निंग में इसको क्लीन कर देती हूँ जब सबका ब्रश हो जाता है, और उसके बाद में जब घर की सारी डस्टिंग हो जाती है तब लास्ट में इस वॉश बेसिन को एक बार फिर से क्लीन कर देती हूँ।
last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. और वॉश बेसिन के जस्ट पास में ही वॉशिंग मशीन रखी है, तो उसके ऊपर भी कई बार जब हम ब्रश करते हैं या हाथ धोते हैं तो उसकी जो साइड की वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो ये भी मेरी डेली रूटीन का पार्ट होता है। वॉशिंग मशीन को डीप क्लीन नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ बाहर से चारों तरफ से उसको जो DIY क्लीनर है उसे क्लीन कर देती हूँ, ताकि उसके ऊपर स्टेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डीपली नहीं हो जाए, क्योंकि फिर उसके बाद में जब स्टेन बहुत दिन तक लगे रहेंगे तो उसको जब रगड़ के साफ़ करेंगे तो वॉशिंग मशीन के ऊपर स्क्रैचेस भी आते हैं। तो बस इस तरह से वॉशिंग मशीन का जो अपर पार्ट है, साइड पार्ट है, उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो मॉर्निंग के सारे काम से फ्री होने के बाद में थोड़ी सी देर मैंने टाइम दी थी अपने वीडियो की एडिटिंग को, और उसके बाद में मैं थोड़ी देर सो गई थी। और सोने के बाद जब उठी तो उसके पहले ही मैंने ये वाटरमेलन को चॉप करके फ्रीज़ में रख दिया था, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है और इस गर्मी के अंदर ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का ही मन होता है। तो बस इस तरह से तरबूज को मैंने चॉप करके रख दिया था। तो बस शाम को चाय जो है वो पीने के कुछ देर पहले सबको मैं वाटरमेलन सर्व कर दूँगी, और बस उसके पहले उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक डालूँगी, ताकि वाटरमेलन का टेस्ट जो है ना वो और एनहेंस हो जाएगा। तो अभी हम सब लोग खाएंगे वाटरमेलन, और उसके फिर 15 से 20 मिनट बाद में मैं बनाऊंगी चाय, सब लोग चाय पियेंगे, और उसके बाद फिर इवनिंग के जो काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस आप लोग के यहाँ पे क्या चल रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मेरे बच्चों के भी रिज़ल्ट्स भी आने वाले हैं, 1-2 दिन में रिज़ल्ट्स आ जाएंगे, बुक्स आ जाएगी, और उसके बाद में स्कूल से रिलेटेड बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ जो है वो स्टार्ट होने वाली है। कैसे हो आप सब? हाँ बहुत अच्छे हैं। अरे पागल तू पूछ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। अरे मैं तेरे को नहीं बोल रही हूँ, तू बोल सबको आप कैसे हो? आप कैसे हैं? अभी सब बोलेंगे हम अच्छे हैं नहीं हैं। बोल कमेंट्स में बताना। कपिल ने बताना। कमेंट नहीं, कमेंट्स। कमेंट्स। हाँ, और वीडियो आगे बोलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पसंद आया को क्या करना, देखते रहना देखते रहना देखते रहना, देखने देना और लाइक कर देना, और लाइक करना, शेयर करना और चैट करना, चपकाई करना। क्या करना खुश?